अब हम इस कहानी के आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सुनैना किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी या कोई और वजह थी। चलिए देखते हैं अब आगे। तभी उस चंदन की माँ उसको बोलती है, छोटी बहू रानी को उसके कमरे में ले जाओ जरा, जाओ। जी माँ जी। और राधिका सुनैना को चंदन के कमरे में लेकर चली गई। आज हवेली में महाभोज होगा पवन, सारी तैयारियां तो हो गई ना? जी माँ, भोज तैयार है बिल्कुल, खास मेहमान खाने भी बैठ गए हैं। चंदन का कमरा और पलंग फूलों से सजा हुआ था। छोटी बहू, नई बहू रानी तो बहुत सुंदर है, सच में बहुत प्यारी है। तभी किसी की आवाज ने राधिका का ध्यान दरवाजे की तरफ खींचा। छोटी बहू, इसका क्या करना है? तभी देखते हैं कि वो सब लोग बड़े चौकन्ने से हैं। दरवाजे पर दो लड़कियां चंदन के पुतले को लेकर खड़ी थीं, जिसके साथ सुनैना ने 7 फेरे लिए। इस पुतले का क्या करना है छोटी बहू? दिमाग तो ठीक है ना तुम दोनों का? अगर माँ जी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाता। इसे ठीक से पकड़ो। बस माफ कीजिए छोटी बहू, गलती हो गई। ठीक है चमकी, पर आगे से ध्यान रखना, माँ जी के लिए यह पुतला नहीं, उनका बेटा चंदन है। उनका प्यार हम सब के लिए एक तरफ और चंदन भैया के लिए एक तरफ। अगर जरा सी भी तकलीफ हो गई ना तो बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर क्या करें हम? चंदन भैया का करना है क्या? आज इनकी सुहागरात है, इन्हें नई बहू के पास बैठा के, आइए भैया आपकी दुल्हन है, आपके पास बैठ। सुनैना को धीरे धीरे होश आ रहा था। ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? छोटी बहू, बड़ी बहू रानी को तो होश आ रहा है। अच्छा तो है, होश में आएगी तभी तो हमसे जान पहचान बढ़ेगी और अपने पति से भी, है ना? सही कहा छोटी बहू। आज तो नई बहू रानी की सुहागरात है। हमने इन्हें इतनी अच्छी तरह से सजाया है कि बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही हैं। सही कहा तूने, लेकिन इसकी किस्मत पर तरस आता है मुझे। बेचारी लड़की पता नहीं कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी इस हवेली में। इसी से पहले कि माँ जी यहाँ आ जाएं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी छोटी बहू। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुएं बाहर निकल जाती हैं, उस कमरे का ताला लगा देती हैं और गेट लगाकर वहां से निकल जाती हैं। कमरे से निकलते ही राधिका ने दरवाजे को बाहर से बंद कर। थोड़ी देर पहले कमरे में हंसी ठिठोली करने वाली राधिका के चेहरे पर ना जाने क्यों परेशानी के भाव, ना जाने कहां से आई है बेचारी, भूखी प्यासी है। जब होश में आएगी तो पता नहीं कैसे बर्ताव। तभी हम देखते हैं कि उसको आवाज आती है घड़ी की टन टन। रात के 12 बज चुके हैं। तभी सुनैना की आंखें एकदम खुल जाती हैं और फटी की फटी रही। और उस आवाज के साथ सुनैना की आंखें खुल चुकी हैं। मैं कहाँ हूँ? सच्चाई से अनजान सुनैना होश में आने के बाद क्या करेगी? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये अब हमें पता लगेगा। सुनैना बेड पर, बिस्तर पर एकदम बेहोश और गैर हवास में बैठी हुई थी। मेरा सर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लंबी नींद से जागी हूँ। तभी वो देखती है बेड से नीचे उतर के, ये सब क्या है? मैं दुल्हन के कपड़ों में और ये मेरी मांग में सिंदूर। सुनैना हैरान से अपने मांग का सिंदूर पहुँचे। हाँ, ये मेरे साथ कैसा खेल हुआ है? मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ? यहाँ पहुंची कैसे? मैं तो होटल में बैजू के साथ थी। तभी सुनैना की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसके साथ उसके 7 फेरे हुए थे। तभी वो देखती है और रोने लगती है और वहां पर चीखने लगती है। दूल्हे के लिबास में यह कैसा अजीब सा पुतला है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किसी घबराए हुए पशु की तरह अपने पिंजड़े के बाहर निकलने के लिए तड़प रहे और दरवाजे को बहुत तेजी से ठोक रहे। कहाँ है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए मुझे दरवाजा खोल दो। मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? तुम कहाँ हो बैजू? देखो तुम्हारी सुनैना मुसीबत में है। दरवाजे के पीटते पीटते सुनैना के हाथ थक चुके थे, पर कोई भी उसकी मदद के लिए वहां नहीं आया। हालांकि उसके चीत्कार की आवाज राधिका के कानों तक पहुंच गई। यह आवाज तो नई बहू के कमरे से आ रही, मुझे देखना चाहिए। राधिका, कहाँ जा रही हो? जी, वो नई बहू के कमरे में, लगता है वो होश में आ गई है और जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। मुझे उससे मिलकर उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा ना। नहीं राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर नई बहू डर रही होगी। तुम नई बहू की चिंता मत करो राधिका, वो अंदर ही ठीक है। कमरा बाहर से लॉक किया था ना तुमने? जी। तो फिर बिल्कुल सुरक्षित है। इस वक्त किसी का भी कमरे में अंदर जाना ठीक नहीं। क्या करूं मैं? उसकी चीख पुकार की आवाज
अनसुना कर दूं? बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है और मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पा। तभी वो बेचारी रोती रहती है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आखिर ये कैसी जगह है? हताश होकर सुनैना सिसक सिसक कर रोने लगी। बहू, हाँ, कुछ तो अजीब सी बात थी उस गुड्डे में। सुनैना को लग रहा था कि जैसे वो उसके ही घूर रहा था। एक तो ये अजीब सा विशालकाय गुड्डा, पता नहीं इसे दुल्हे के लिबास में क्यों सजाया है। सुनैना ने गुस्से में उस गुड्डे को जोर से धकेल दिया। इसके चेहरे की ये अजीब सी मुस्कान, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझ पर ही हंस रहा है। कुछ देर बाद सुनैना ने कमरा लॉक कर दिया। किसी तरह मुझे आज की रात यहीं बितानी होगी। कल सुबह यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ निकल, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आया। होटल में चाय पीने के बाद मेरे होश में आने तक मेरे साथ क्या हुआ? सवालों में उलझी सुनैना किसी तरह से किस नींद के आगोश में जा रही थी, ये उसको भी नहीं पता। वो गुड्डा अब भी जमीन पर भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नजर अब भी सुनैना पर टिकी हुई। धागे से बने उसके होठों से उस हंसी में एक कमी सी झलक रही, मानो वो सुनैना के रूखे बर्ताव से रूठ गया। रात के 3 बजे वो गुड्डा उठ जाता है। न जाने क्यों, पर सुनैना को एक ऐसा अजीब सा आभास हुआ जैसे वो उस कमरे में अकेले। आखिर कौन है वो जो आ पहुंचा है सुनैना के कमरे में? अब इस कहानी को आगे देखने के लिए हमें यहीं पर जुड़े रहना होगा। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें और आप तक ऐसे ही रोचक कहानियों को पेश करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।